अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जवेरिया बतूल है। ये रोल ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन इन क्वालिटी अश्योरेंस प्रैक्टिसेस, मतलब कि PHEC एक इदारा है और वो किस तरीके से क्वालिटी अश्योर कर रहा है कि अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है हायर एजुकेशंस को। नाम ही हायर एजुकेशन है ना, हायर एजुकेशन में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी आ गई, तो उनको अच्छी क्वालिटी की कैसे यकीन दहानी कराई जा रही है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एजुकेशन में 12 से 13% जो है बच्चों को एक्सेस है, यानी कि करंटली एक्सेस टू हायर एजुकेशन इज़ अबाउट 12 to 13%, यानी पूरी पॉपुलेशन के 12 से 13% लोग जो हैं वो सिर्फ हायर एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में 44% है इन अर्बन, यानी कि उनके शहरी इलाकों में आधे लोग आलमोस्ट 50 से करीब जा रहे हैं 44%, और उनके देहाती इलाके भी हमसे ज़्यादा, यानी देहात के 24% आबादी जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ सकती है, लेकिन हमारी पूरी शहरी भी 12-13% है। तो ये उन्होंने कंपेयर किया हमारे नेबर्स के साथ। अब 2019 में वो चेक कर रहे हैं कितने स्टूडेंट आए। 37 मिलियन स्टूडेंट वर इनरोल्ड इन इंडिया के देखें 37 मिलियन, ठीक है। और हमारा 2019 है ना, लेकिन आप अपना देखें कि हमारा जो है 2022-23 में हुआ है, वो 2019 में पहले हो रहा है, और 37 मिलियन लोग हैं, ठीक है। और ये उन्होंने छापा कहाँ था, उनकी एक रेफरेंस बुक है, रिफ्लेक्शन ऑफ 21st सेंचुरी ह्यूमन हैबिट्स इन इंडिया। उनके पेज इस पे, यानी कि उनका ना रेफरेंस लिखा हुआ है, इस जगह उन्होंने छापा था 2019 में 37 मिलियन लोग जो थे वो हायर एजुकेशन में गए, और 24% है, और उनका हमारा 12-13% बच्चा जा सकता है हायर एजुकेशन में। अब उनको देखें, हम 2 साल बाद कर रहे हैं, 19 के बजाय हम 22-23 में कर रहे हैं, हम ज़्यादा अरसे बाद कर रहे हैं, लेकिन हमारा कितना, एक कहाँ, उनका 37.4 और हमारा 1.96 कर लो, चलो 1.96 2 कर लो, चलो तो हमारे सिर्फ 2% और उनके 37, सॉरी हमारे 2 मिलियन और उनके 37.4 मिलियन, तो कितना कंपैरिजन हमारा हो गया, तकरीबन हमसे 15 गुना ज़्यादा वो लोग जो हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं। हमारा 1.96 है और उनका 37.4 है, यानी इतना हमारा जा रहे हैं। तो लेस देन यूनिवर्सिटी फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन, ये 10 मिलियन की पॉपुलेशन के लिए भी एक यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है। 10 लाख लोग हों तो एक यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, कितनी गड़बड़ है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि फोकस होना चाहिए ना हायर एजुकेशन पे हमारा। अब अकॉर्डिंग टू विजन 2025 में हायर एजुकेशन कवर कर रहा है। अब हम कहते हैं जी हम भी मुकाबला करेंगे, हम भी 30% जाएंगे। अगर तुम लोग 24% देहाती और 44% शहरी में कर रहे हो, तो हम ओवरऑल जो है ना 30% तक तो ले जाएंगे। और ये कब जाना है, 2 साल बाद तक हमने अपनी इतनी बड़ी आबादी को आला तालीम दिलवानी है, अब चाहे वो पढ़े ना पढ़े। HEC की रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी हमारी हैं 259, तो हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो हैं 259, तकरीबन एक कम 60, ठीक है, 260 हैं, एक कम, ठीक है। और ये अब का देखो कितने मज़े की बात है, गिलगित बल्तिस्तान में जो ग्रीन आ रही है ना, ये वाली सारी हैं गवर्नमेंट की, और जो ब्लू आ रही हैं वो हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ। अब मज़े की बात मैं देख रही थी कि सिंध में प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट की कम है, एक बात। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 5 यूनिवर्सिटियाँ गवर्नमेंट की, बलूचिस्तान में 10 सिर्फ, KPK में 33, और पंजाब में 55, सिंध में 31, और ICT आप देखें ये है इस्लामाबाद सी कैपिटल टेरिटरी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी अलग आती है ना इस्लामाबाद की, तो उसमें 17। अब इमेजिन करें कि बलूचिस्तान का इतना बड़ा सूबा और इस्लामाबाद में 17 हैं, तो वहाँ पे भी होनी चाहिए ना। और ये देखें हमारे पंजाब से भी ये एक इस्लामाबाद जीत रहा है, ठीक है। कहाँ पंजाब की जो है ना वो है यूनिवर्सिटी, और कहाँ ये, तो ये हमारा जो प्रोविंस और रीजन बताया हुआ इस साइड पे यूनिवर्सिटी बताई हुई है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बताई हुई हैं। फिर है इक्विटेबल एक्सेस टू हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी हैव बीन लोकेटेड इन मेजर सिटीज़, पाकिस्तान के ना मेजर सिटीज़ में हैं पड़ी। अब आप अगर इनको ढूंढना चाहें, अब ये आ गई डिवीजन वाइज पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ और सब कैंपस। अपना पंजाब अकेला निकाल लिया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं इसलिए। अब पंजाब की जो है टोटल हमारी 9 जो है डिवीजन है, ठीक है, 9 डिवीजन है और 36 डिस्ट्रिक्ट होती हैं हमारे पंजाब में। तो 9 डिवीजनों में कितना किधर जा रही है। मुझे ये मज़े की बात लग रही थी कि यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 4 हैं, डेरा गाजी खान 3, और फैसलाबाद 6, गुजरांवाला 4, लाहौर 15, मुल्तान 6, रावलपिंडी 7, साहिवाल 2, सरगोदा में 3। तो ये इस तरह से हमारी रेशो जा रही है। लाहौर में सबसे ज़्यादा है और सब कैंपस भी हैं,
इनके इन यूनिवर्सिटियों के आगे सब कैंपस हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो सारे उन्होंने बताए, 2 एक इस तरह हैं, लेकिन गुजरांवाला के 6 हैं और लाहौर के ज़्यादा हैं, 5 मुल्तान के भी। तो इनके सब कैंपस भी दिखाए हुए हैं, ये भी दिखाए हुए हैं। अब ये जो नीला नीला है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ इन पाइपलाइन, यानी अभी बन रही हैं, बेचारी मुन्नी मुन्नी है। यानी पाइपलाइन का मतलब क्या है, अभी ना ये डेवलप हो रही हैं, पूरी तरह इस्टेब्लिश नहीं है। और जो इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी हैं, जो बड़ी वेल ज़बरदस्त है ना, वो ये इस मेहंदी कलर में आ रही हैं, गोल गोल सर्कल में आ रही हैं। और जो स्क्वायर में और ब्लू कलर का आ रहा है ना, ये वो सारी पाइपलाइन में बनती फिर रही हैं। अब आपने मेन ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना, यही कर लें कि 50 जो हैं यूनिवर्सिटियाँ पंजाब की टोटल हैं हमारी 50, और 32 हमारे सब कैंपस हैं। मेन बात याद कर लें, ठीक है, बस ये याद है, 50 मेन यूनिवर्सिटियाँ, 32 सब कैंपस। आगे चलो। अच्छा जी, सस्टेनेबिलिटी एंडोमेंट फंड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है पूरी दुनिया में, तो कितना वो ज़बरदस्त काम करें, सस्टेन रख रहे हैं, और कितने उनको फंड्स मुहैया हो रहे हैं। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अकेली का फ़ंड 53 बिलियन है एज़ जून 2021। जून 2021 जो ना फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उन्होंंने कैलकुलेट किया होता है। तो ये 2021 में उनका इतना बजट था, इतना सारा उनको फ़ंड मिला, लेकिन 42 मिला एक और का उन्होंने दिखाया हुआ है। येल में, यूनिवर्सिटी ऑफ येल जो है ना, ये अमेरिका की है। स्टैनफोर्ड भी 37 है। या आप अकेली अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ ही देख लें तो वो कितनी ज़्यादा हैं। और दिल्ली के भी उन्होंने बताए हुए हैं 54, और हमारे पाकिस्तान का बेचारों का कितना है, बहुत ही कम है। हमारे पाकिस्तान का टोटल 97 है। अब फेडरल गवर्नमेंट ने किया ना, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर बेसिकली यूनिवर्सिटियाँ आ गई हैं ना। एजुकेशन सेक्टर का बजट, जो हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो है ना यूनिवर्सिटियों का बजट, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये देखें ये कितनी आ रही है, 53 एक यूनिवर्सिटी की, सिर्फ हार्वर्ड की, माशाल्लाह से। फिर वो उन्होंने तो तरक्की करनी है। और हमारा 97 तमाम यूनिवर्सिटियों की 97 बिलियन हम हो गए। और वो देखो उधर देखो उनको 53 बिलियन, उन्होंने 53 बिलियन ले रहे हैं जी एक यूनिवर्सिटी को। माय गॉड। और हम तो उसके यानी कि अशरशीर भी नहीं हैं। तो हमारा देखें फेडरल गवर्नमेंट कितना दे रहा है, 97 दे रहा है ना। ये 23-24 फिस्कल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर ना। फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, पैसे जब दें ना, बजट मंजूर होता है जून में, तो तब से शुरू होता है और 31 जुलाई तक जा रहा होता है। यानी 1 जून से शुरू होकर ना, 1 जुलाई से शुरू होकर आगे 31 जून तक जा रहा होता है। 30-31 जून, पता नहीं 30 है 31 है, 30 जून, सॉरी। अच्छा, तो फिस्कल ईयर जो होता है, रवां माली साल कह रहे होते हैं ना, वो यही होता है। तो एजुकेशन अफेयर और सर्विसेज में फेडरल बेसिकली इसलिए कह रही हैं क्योंकि फेडरल ना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को बजट देता है, इसलिए बात करें यूनिवर्सिटियों का बजट, इसलिए फेडरल लफ्ज़ लिख रहे हैं। 97 था, अब याद रखना 100 के करीब है। पाकिस्तान के पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी एस्टिमेटेड बाय 1.7%। अच्छा, पता है क्या, जो हमारी पैदावार होती है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होती है? ग्रॉस मतलब पूरा, जैसे हमारी ग्रॉस पे होती है, वैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम कोई चीज़ पैदावार कर रहे हैं ना, जैसे हमारी फसलें पैदा हो रही हैं जो कि हमारी गंदुम हैं, चीज़ें हैं, और कुछ हम इंपोर्ट करें, कुछ एक्सपोर्ट करें। तो अगर हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होगी तो फिर हमारे तो जीडीपी गिर जाएगा, और अगर हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करें और इंपोर्ट कम करें तो जो हमें ज़र मुबादला हासिल हो रहा है ना, तो वो जीडीपी होता है। तो उस पूरा जो हमारा पाकिस्तान के पैसे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, जो हमारी इंपोर्ट कर ली हमने, एक्सपोर्ट कर ली और हमने पैसे जमा किए, उसका सिर्फ 1.7% रवां माली साल फिस्कल ईयर 2023-24 में 1.7% हमने दिया। किस लिए? कि भाई आप यूनिवर्सिटियाँ चला लो, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एजुकेशन सिर्फ 1.7% तालीम कर लो, तालीम या जो यूनिवर्सिटी भी नहीं बेचारी। अच्छा, अब क्या हुआ, ये सबसे पूरा रीजन है ना हमारा एशिया का, उसमें हम लोअर पे हम अपनी एजुकेशन पे इतना कम लगाते हैं। तो आफ्टर द 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अब ना 18वीं तरमीम आ गई है हमारे आइन में ना, तो एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट हैज़ बीन developed to devolve to provinces and the federal government mainly finances higher education। बेसिकली ना सारा एजुकेशन का बजट 18वीं तरमीम में सूबों को दे दिया है, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ करेगी हायर एजुकेशन को, यूनिवर्सिटी और हायर कॉलेजेस को फेडरल गवर्नमेंट देगी। अब हमारा बजट कितना आ गया? हमारा 59.71 हैज़ बीन एयर मार्क्ड फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए कितना मख्तस किया, मख्तस करना, ठीक है, उर्दू में 59.7 जो है ना हायर एजुकेशन कमीशन के लिए दिया अंडर पब्लिक सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट के होंगे, वो आएंगे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के सेक्टर के डेवलपमेंट प्रोग्राम FPSDP, और 66.30 बिलियन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर। देखो
66 मैं इसको समझाती हूँ। बजट के अंदर ना उन्होंने कहा कि 59.71 बिलियन जो है ना ये हायर एजुकेशन को दे देने हैं, जबकि 66.30 बिलियन जो है रिकरिंग एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर के जो अखराजात हैं वो ये होंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब बजट में भी दिए और फिर जो अखराजात जो करंट जा रहे होंगे ना वो होंगे। अब ये देखें फेडरल, तो इस ग्राफ को समझें, लाल रंग की जो लाइन है ना वो फेडरल रिकरिंग ग्रांट है। अब ये साल भी देखें, 14 में ज़्यादा दिए थे 600, उस वक्त हमारे मुल्क को पता नहीं अमीर ही होगा तभी ज़्यादा ही दिए ना। फिर 15 में कम गिर गए, 17 में गिर गए, 18 में गिर गए, 19 में गिर गए। ओ माय गॉड, 2023-24 में बेचारे रह गए कितने, 238 मिलियन डॉलर, मिलियन के हिसाब से हैं ये, मिलियन है, मिलियन 238 मिलियन डॉलर जो है हमारे 2023-24 में जो करंट फाइनेंशियल ईयर 2000 मतलब करंट फिस्कल ईयर, सॉरी, जो हमारा फिस्कल ईयर है ना बेसिकली रवा माली साल जनवरी से नहीं शुरू होता, ये शुरू होता है 1 जुलाई से और 30 जून तक जा रहा होता है, तो हम माली साल बात करते हैं, फिस्कल ईयर। ठीक है, अब ये नीला नीला देखें, ये ना बेचारा हमारा वो तो गिर ही गया, जो फेडरल की रिकरिंग ग्रांट है थोड़ी देते जा रहे हैं, लेकिन फेडरल रिकरिंग ग्रांट रुपीज़, ठीक है, तो वो उन्होंने बताई है डॉलर में गिरती चली गई है। अच्छा, पैसों में बेचारों ने दी है, आप ये देखें, अब हमारी करेंसी जो गिर गई है वो तो बेचारे वहीं मेंटेन करे खड़े हैं, बेचारे मासूम, उन्होंने दिए उतने ही हैं। ठीक है, उन्होंने उतने ही दिए हैं, पैसे उतने ही दिए हैं, 66, लेकिन हमारा ना मसला ये हो गया है कि क्या हो गया कि हमारा मसला ये हो गया कि हमारा वो करेंसी जो गिर गई है, करेंसी गिर गई है तो डॉलर में नीचे जा रहा है, पैसे वो उतने ही दे रहे हैं रवा माली साल में। ये बड़े दुख की बात है। अगर हमारी करेंसी ठीक होती ना तो ये वाले रेशो हमारी ऐसे गड़बड़ नहीं आनी थी। ये देखो, ये नीचे जा रही है ना रेड वाली, ये डॉलर में हम नीचे जा रही है, लेकिन पैसे में देखें मेंटेन खड़े हुए हैं, तो वो रुपीज़ में आ रहा है, नीचे डॉलर में आ रहा है। इसलिए कि हमारा मसला ये है, हम बजट में पैसे लगाते भी हैं, डॉलर की कीमत जो बढ़ती चली जा रही है उससे ये नुकसान हुआ है कि थोड़े डॉलर मिल रहे हैं। अब आगे आ जाओ, फेडरल एलोकेशन टू HEC रिकरिंग एज परसेंटेज ऑफ GDP। अब हमारा GDP जो हम पैसे कमाते हैं, पैदावारी हमारे पैसे होते हैं, ग्रॉस जो है प्रोडक्ट होती है हमारी, ठीक है, वो जो हमने पैसे कमाए थे गवर्नमेंट ने, अब वो उसने दिए कैसे हैं, किसको, फेडरल को। अब ये नीली लाइन क्या है और ये क्या है, अब आप इसको देखें, परसेंटेज के हिसाब से बताई जा रहे हैं। परसेंटेज के हिसाब से पहले कितने परसेंट दे रहे थे, 0.19, थोड़ा बेहतर ही दे रहे थे 14-15 में, 2015-16 में हालात अच्छे होंगे, 0.20, 0.1, 0.20, 0.19, और करते करते 2023-24 के बरमा माली साल में 0.10 बस हो गया, मासूम सा पैसा। इतना परसेंट हमारे GDP का सिर्फ तालीम के लिए 1% भी नहीं है बजट का। हमारा बजट के मिलेंगे कितने पैसे हमें, टोटल बजट जितना भी है 0.10। अब बेचारी एजुकेशन को 0.10 देंगे तो क्या बनना है उनका। अच्छा, ये 0.10% है और पैसे कितने बनते हैं आप ये याद कर लें, 66 बिलियन जो है हायर एजुकेशन को मिलने लगे हैं, और ये जो है पड़ा परसेंटेज 0.10 है। तो रवा माली साल में हमें इतने बिलियन मिले हैं, लेकिन 0.1% हमारे GDP का वो भी गिर रहा है, क्योंकि GDP में से वो निकाल के एजुकेशन को कम करते जा रहे हैं परसेंटेज, ये भी जाती है। आगे चलें, एवरेज ग्रांट पर स्टूडेंट। अब एक बच्चे को ज़रूरत कितनी है और उस पर ख़र्चा कितना है। अब ख़र्चा कॉस्ट पर स्टूडेंट, जारी बात है, लैब है ना वो बनी हुई है 50 स्टूडेंट के लिए, अब उसमें भर दें 100, तो फिर बेचारा क्या हुआ, गड़बड़ हो गई ना। तो उस स्टूडेंट को कितना, एक स्टूडेंट को अलहदा एक जगह मिलनी चाहिए थी, अलहदा उसको चीज़ें, बीकर्स, अलहदा कंप्यूटर मिलना चाहिए था। अब एक कंप्यूटर पे 6 बंदे उसकी वेटिंग में खड़े हों, ये है ना फैसिलिटीज़ क्या हिसाब है। अब एक बच्चे पे जो खर्चा आ रहा था ना वो 2.5 लाख आ रहा था। अब इस साल में देख लें, 2023-24 का देख लेते हैं, बस कितना आ रहा है, 2,50,085 रुपये ये खर्चा था नीले रंग वाला। और जो ये ऑरेंज कलर वाला ना बिल ना 50,000 है, बेचारा मासूम, 2.5 लाख खर्चा था, बेचारे को मिल रहा 50,000 के करीब है एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, ये भी गड़बड़ हो गई है रेशो हमारी, यानी कि 25 हाँ 5 गुना कम पैसे मिल रहे हैं बच्चे को, और वो पढ़ रहा है हायर एजुकेशन में। आगे चलें, GDP परसेंट इन एजुकेशन इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन। GDP की क्या परसेंटेज मिल रही है, वही वाली, हमारे बजट के कितने परसेंट हमें मिल रहा है, और हायर एजुकेशन को, और दूसरा क्या है टोटल एजुकेशन को तो मिल रहा है 3% हमारे बजट का हिस्सा, और उसमें से 0.94% टोटल सिर्फ और सिर्फ ये मलेशिया को। और आप इधर देखें ना, ये मुख्तलिफ मुल्क हैं, हाय हाय, ये देखो इतने सारे मुल्कों में हम हार रहे हैं। अब ये क्या हुआ है, वो अपने GDP का कितना बड़ा हिस्सा ऑरेंज दे रहे हैं,
ठीक है। एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को दोनों को ज़्यादा दे रहे हैं। कोई देखो सबसे अच्छा यूके दे रहा है 7%, 4%, अच्छी अमाउंट है। यूएसए 6%, 2%, सिंगापुर 2%, 0.0, हमारा बेचारा 1.77 टोटल एजुकेशन और 0.09, 0.1 भी नहीं आ रहा, उससे भी पीछे गए हैं। तो हम पूरे एरिया में देखें कितना कम परसेंटेज हम अपनी हायर एजुकेशन को दे रहे हैं और एजुकेशन को दे रहे हैं। एजुकेशन का नीला रंग है, हायर एजुकेशन का ऑरेंज कलर है, और हम कितना कम दे रहे हैं ना। जीडीपी मतलब हमारे बजट के जो पैसे दे रहे हैं कितने परसेंट दे रहे हैं, ये हो गया। अब है शॉर्टफॉल। अब इसमें मसला क्या हो रहा है, इन रिकरिंग एलोकेशन फाइनेंशियल ईयर 15-16 से 23-24 से लेकर अब तक 2015 से लेकर 2023-24 का रवा माली साल तक आ रहे हैं ना फिजिकल ईयर, तो कैसे कैसे शॉर्टफॉल आता गया। ठीक है, बात यह है कि हम ना डिमांड कितनी थी, दे कितने रहे हैं। हाँ, डिमांड बढ़ती गई है, 60, 65, 72 यूँ आ रही है ना। लास्ट को देख लेते हैं। रवा माली साल 2023-24 आखिरी राइट हैंड पे जो आखिरी कॉलम है उसको देख लेते हैं। मांगे थे, हमें ज़रूरत थी 120.08 मिलियन, ये मिलियन रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन दे रहे हैं 66, वही आधा दे रहे हैं, हाथों हाथ। 120 चाहिए था, 66 का दे रहे हैं। कितने परसेंट शॉर्टफॉल आ गया, 53.786, यानी 45% शॉर्टफॉल आ गया। अच्छा, जितनी ज़रूरत थी, अब शुरू से देखें, ज़रूरत के मुताबिक कमी हो रही थी, 15% की कमी 2015 में, 2016 में 11% की कमी, 12% की कमी, 21% कमी, 38% कमी, 37%, 45%, 37%, 45%, यानी हमें जितना देना चाहिए था 120 और मिल रहा है 66, तो हमारी जो शॉर्टफॉल आ रहा है, जो कमी बेशी आ रही है, कितने परसेंट, बेचारा हमारी इतनी कमी आ गई है कि 45% कमी बढ़ी जा रही है, ये ना बराबर हुई। 2021-22 में भी यही हो रहा है और 2023-24 में थोड़ा सा फ़र्क आया था 22-23 वाले ईयर में, लेकिन अल्लाह कामयाब करे पाकिस्तान को, अल्लाह इसका हिफाजत फरमाए। पंजाब में क्या है, बजट का टोटल आउटले ऑफ ₹17-19.3 बिलियन। अब पंजाब में जो है एजुकेशन सेक्टर का बजट, अब ये पूरे एजुकेशन का बजट आ गया, ठीक है, 69 ऑलमोस्ट 70 कर लेना, तो एलोकेशन रुपीज़ इन बिलियन। बजट कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में दोनों को मिला के कितना आ रहा है, कॉलेज का कितना है, यूनिवर्सिटी का कितना है, सारा कुछ बता रहे हैं। तो ये उन्होंने बताया है जुलाई से अक्टूबर के मंथ 2023 में एज़ पर बजट डॉक्यूमेंट 195 बिलियन हैव बीन एलोकेटेड फॉर एजुकेशन, और उसमें से 195 टोटल एजुकेशन के थे और 69.03 हायर एजुकेशन के थे। हमारे पंजाब का, हम अकेले पंजाब की बात करें, अकेले पंजाब में 195 यानी 200 बिलियन के करीब हमें पैसे मिले, जिसमें से हायर एजुकेशन को 69 दे दिए, और जो कि जीडीपी का 11% है फॉर जुलाई टू अक्टूबर। इस महीनों में ज़्यादा कर दिया, इतना सारा पैसा जीडीपी का 11% दिया है, 2 महीने में भर के ले लो पैसे, तो इसका मतलब है ये 2 महीने अच्छे हो गए, ठीक है। तो जुलाई टू अक्टूबर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 माह में देखो ना 40%, 11% गया है, तो ये गुड खुशाइन बात है, ठीक है, ये अच्छी बात हो गई है। देखें ना, बढ़ा दिया उन्होंने इतने में। और यूनिवर्सिटी कितनी है, उसको एलोकेशन 11 और 57, टोटल हो गया 69। तो ये हमारा ना 69 हमने पहले भी कहा, हायर एजुकेशन में भी बांट दिया यूनिवर्सिटी अलग, कॉलेज अलग, यानी फेडरल हमें दे रही है, और टोटल 69 मिला है पंजाब को, तो उसके अंदर से ना 11 यूनिवर्सिटी को मिल गया बिलियन, और 57 हमें मिला, और कॉलेज को मिला 57, हमें ज़्यादा ही मिल गया, माशाल्लाह। तो ये इतना सारा मिला है, और ये 11% है। 4 महीनों में 2023-24 के ये 4 महीने बड़े अच्छे रह गए कि इन्होंने हमें पैसे ज़्यादा दिए हैं, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अब ये सारा हमारा यूनिवर्सिटी कितनी है, कितने बच्चे हैं, ये बताना है। पंजाब की आपने पक्का रट्टा लगा लेना है। 50 हमारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं और 32 सब कैंपस हैं, और प्राइवेट 36 हैं, ठीक है, ये हो गई। और कितने कॉलेज हैं हमारे, 825, ये भी हमें याद हो जाने चाहिए, और 2164 हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ सारा पता चल गया। इन्वायरमेंट कितनी है, 4 लाख के करीब पंजाब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, और प्राइवेट में 4,95,094, ठीक है, और उसके कितने हैं, 1,47,245, ऐसे करके बस गिन लेना खुद ही। मतलब 77% बच्चे जो आ रहे हैं ना, वो हमारी पब्लिक सर्विस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, और 23% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट बच्चे हैं, यानी हमारे ना तकरीबन 80% के करीब हमारे पास आते हैं, बाकी उधर जाते हैं, ऑलमोस्ट 80।
77 वही 77 80 हो गया ना। अच्छा अब इधर देखें राइट साइड पे इनरोलमेंट कितनी है। अब ये ज़्यादा हमारी प्राइवेट में 6 लाख हो रही है और हमारी जो है 10 लाख है। 10 लाख बच्चे हैं हमारे पास। फिर मेल और फीमेल अलहदा कर लिए हैं। मज़े की बात है मेल बेचारे थोड़े रह गए हैं, 4,46,000 और फीमेल 5,71,000। हायर एजुकेशन में आप यही बता रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा लड़कियाँ भरी चली जा रही हैं, तो ये फ़ीमेल इतनी सारी हो गई हैं, 5 लाख फीमेल हैं और हाँ और 4 लाख मेल हैं। समझ आ गई। तो ये टोटल 16 लाख हमारे बच्चे हमारे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। 16 लाख बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिसमें से 4 लाख लड़के और 5,71,000 लड़कियाँ, और ये हो गया हमारा हिसाब। ठीक है। अब डिपार्टमेंट वाइज डिटेल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कैसे हैं। अब ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं और HED के अंडर जो काम करी हैं वो 34 हैं। ठीक है। हमारी 50 थी ना, हम 50 का हिसाब देख लें। एग्रीकल्चर जो है यूनिवर्सिटी, जैसे एग्रीकल्चर के अंडर है, HED के अंडर नहीं है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी। हेल्थ के अंडर जैसे यूनिवर्सिटी है ना, निश्तर यूनिवर्सिटी बन गया तो वो हेल्थ के अंदर है, उसमें आ गई है। फिर इंडस्ट्रीज़ ने कुछ इंडस्ट्रीज़ भी चला रही हैं, कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ उन्हें लोग चाहिए ना, तो वो उनको वहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए वो उन्होंने कॉलेज खोल दिए हैं, यूनिवर्सिटियाँ खोल दी हैं। फिर औकाफ, महकमा औकाफ की ज़मीन थी, है जो कब्रिस्तान वगैरह बनाते हैं ना, तो इनकी जो ज़मीन थी ना, इन्होंने डोनेट की, पैसे भी दिए, तो फिर उनके नाम से वो रन कर रही है। यानी कि हमारा जो औकाफ है ना, ये दरबारों की पैसे शैसे ये यूनिवर्सिटी चला रहा है। गुड, अच्छी बात है। उन लोगों से लेके ना पढ़ाई वालों को ही देना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। लाइफ स्टॉक की 2 यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं। अच्छा अब ना ये 2 तरह से रैंकिंग की हुई है। एक तो QS वर्ल्ड रैंकिंग, QS ना लैटिन वर्ड था, पूरा मैंने पढ़ा था, बस उसको छोड़ दें, लंबा सारा नाम था, Q और S एब्रीविएशन। तो ये ना रैंक करता है कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ है। अब हमारी यूनिवर्सिटियाँ पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में सबसे पहले 1000 में आ गई है लम्स। ठीक है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस 540 में आ गई है ना, नंबर उसका 540 है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 741 से 750। ये क्यों रेंज बता रहे हैं कि 2019 से लेकर 2024 तक, कब से यहाँ तक, इन सालों में 6 साल में वो कहाँ रही है। कभी 741, अभी 750, ऊपर नीचे। अच्छा फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, ये भी 741 से 750, यानी वो 500 वाले नंबर पे आ रहे हैं, ये 700 वाले आ रहे हैं। UET जो है वो 791 पे आ रही है, अब 1000 से ऊपर चली गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर 1000 से 1200 में, और बहादुर ज़िक्रिया 1200 से 1400 वाली जगह पे आ रही है। ये डिपेंड करता है आपके कितने MB वो निकले हैं, रिसर्च पेपर निकाले हैं, आपकी फैकल्टी कैसी है, आपकी जो है सहूलतें कितनी हैं, आप कितने PhD प्रोड्यूस करें, कितने MPhil प्रोड्यूस करें, कितने BS प्रोड्यूस करें। फिर एक दूसरा कैटेगरी है द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन पंजाब। अच्छा ये वर्ल्ड रैंकिंग वाले ये बैठे हुए, ये डिपार्टमेंट द वर्ल्ड रैंकिंग उन्होंने भी दी है। वो आपको क्या कहते हैं, ये पंजाब जो है ना उसकी यूनिवर्सिटियों के नंबर बताए हुए हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का देख लें। UET का 600 पे जा रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 601 पे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, इनका अलग क्राइटेरिया ये जो है ना द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी इन पंजाब, वर्ल्ड रैंकिंग वालों का, तो ये उन्होंने बताया हुआ है। अब ये सारा कुछ जो है ना ये उन्होंने बताया हुआ है, 6 साल की उन्होंने नंबर बताया है, कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ खड़ी है, बस इसको जनरल देख लें। ठीक है। मेन आपको याद कर लेनी है, टॉप पे लम्स है। ठीक है। और वो 5-6 यूनिवर्सिटी याद कर लेना, ये हमारी टॉप वाली है ना, 6 यूनिवर्सिटियाँ टॉप की हैं। BZU 6ठे नंबर पर आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर 5वें पे, UET 4थे नंबर पर, और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 3रे, और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर 2रे। कमाल है भाई, फैसलाबाद वाले जीत गए हैं। अच्छा लम्स आ गए ऊपर। आगे आ गया गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैं ज़रा इसको हाफ कर रही हूँ लेक्चर को, बस यहीं तक, फिर नेक्स्ट बढ़ाती हूँ।